दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इटावा न्यूज एंकर ने ही अपने साथी और प्रेमिका संग मिलकर की थी। पत्नी की हत्या बीते 14 अक्टूबर को इटावा के साथ साथ पूरे प्रदेश के मीडिया जगत में उस समय हड़कंप मच गया था, जब यह खबर सामने आई कि न्यूज चैनल के एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी दिव्या मिश्रा की इटावा के उनके घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी। इटावा, जिन पर समाज को रास्ता दिखाने और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी है, जब वह खुद ही अपराधी बन जाएं तो हालात कितने शर्मनाक होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इटावा इटावा में टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने अजितेश मिश्रा और 2 अन्य मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार किया है। बीते 14 अक्टूबर को इटावा के साथ साथ पूरे प्रदेश के मीडिया जगत में उस समय हड़कंप मच गया था, जब यह खबर सामने आई कि न्यूज चैनल के एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी दिव्या मिश्रा की इटावा के उनके घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी। 4 साल पहले अजितेश और दिव्या की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और लोगों को यही लग रहा था कि दोनों का जीवन सुख शांति से बीत रहा है। लेकिन दिव्या की दर्दनाक हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। महिला सहकर्मी से अवैध संबंध में की पत्नी की हत्या पुलिस की कहानी के अनुसार खुद अजितेश मिश्रा ने अपने 2 और मीडिया कर्मी साथियों के साथ मिलकर ही अपनी पत्नी को मौत के अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। पुलिस की माने तो नोएडा के फिल्म सिटी के मीडिया दफ्तरों के ग्लैमर और अवैध संबंधों की फिसलन में टीवी एंकर अजितेश और उसकी गर्लफ्रेंड भावना आर्या इस कदर नीचे गिर गए कि उन्होंने दिव्या मिश्रा के खून से ही अपने हाथों को रंगने का फैसला किया। इस पूरे हत्याकांड की साजिश नोएडा में रची गई, जिसके मुताबिक अजितेश और उसकी गर्लफ्रेंड भावना ने अजितेश के दोस्त अखिल सिंह को भी इस मर्डर प्लान में शामिल किया। सहकर्मी से ही कराई हत्या अखिल सिंह अजितेश की पत्नी दिव्या मिश्रा को अपनी मुंह बोली बहन कहता था, लेकिन उसने ही भावना और अजितेश के मर्डर प्लान के मुताबिक दिव्या मिश्रा को नोएडा से इटावा पहुंचकर 14 अक्टूबर की दोपहर में, जब उसके ससुर घर से बाहर गए हुए थे, उसी समय घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। मोबाइल सर्विलांस से हुआ खुलासा फाइल हत्याकांड का खुलासा करते हुए इटावा के एसएसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि अजितेश मिश्रा और उसकी गर्लफ्रेंड भावना आर्य और उसका दोस्त अखिल सिंह तीनों नोएडा में एक ही चैनल में काम करते थे। तीनों के बीच गहरी दोस्ती थी और काफी समय से दोस्ती की आड़ में अजितेश और भावना अवैध संबंधों में लिप्त थे। इस बात की जानकारी दिव्या को हो गई थी, जिसकी वजह से अजितेश और दिव्या के बीच अक्सर कहासुनी भी होती थी। इस पूरे विवाद में अखिल सिंह भी शामिल था, जो कि एक तरफ तो दिव्या को अपनी मुंह बोली बहन कहता था, वहीं दूसरी तरफ अजितेश और भावना के अवैध संबंधों का समर्थक भी था। एसएसपी के अनुसार अजितेश और भावना के कहने पर अखिल सिंह ने ही दिव्या की हत्या को खुद आकर अंजाम दिया और हत्या करके तुरंत नोएडा फरार हो गया। मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस को इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। तीनों के कुकर्म सामने आ गए। यह भी कहा जा रहा है कि अजितेश और दिव्या की शादी को 4 साल हो गए थे। दिव्या बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। इस वजह से भी अजितेश ने भावना के साथ अवैध संबंधों को आगे बढ़ाया और दिव्या को रास्ते से हटाकर भावना के साथ शादी करने की योजना पर भी काम कर रहा था। पुलिस ने एंकर, हत्या करने वाले चैनल के ही पत्रकार अखिल और एंकर की गर्लफ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट भावना आर्या को अरेस्ट कर ली। इटावा एसएसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस से पुलिस घटना तक पहुंच गई। घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को अरेस्ट किया जा चुका है।
इटावा एसएसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि मोबाइल लोकेशन और सर्विस लाइन से पुलिस घटना तक पहुंच गई। घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को अरेस्ट किया जा चुका है। इससे अखिल का दिल कुछ पसीजा और उसने अजितेश को मैसेज कर कहा, मारना ठीक नहीं है। इस पर अजितेश ने अपनी पत्नी को मारने का वादा दिलाया। इसके बाद घर में मौजूद अखिल ने दिव्यांशी के सिर पर गमला मारकर जान ले ली। अजितेश ने गर्लफ्रेंड के कहने पर पत्नी की हत्या कराने का प्लान बना लिया। उसने इसके लिए चैलेंज में काम करने वाले अपने दोस्त अखिल को ही चुना। अखिल नोएडा में अजितेश के बंगले वाले फ्लैट में ही रहता था। जब दिव्यांशी नोएडा जाती थी, उससे भाई के तौर पर मानती थी। दोनों के बीच अच्छी पहचान थी। दिव्यांशी उसे राखी भी बांधती थी। इसी बीच अजितेश का चैनल में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाली भावना आर्य के साथ हो गया। पति के संबंधों की भनक पत्नी दिव्यांशी को लगी गई। इससे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। पत्नी की गर्लफ्रेंड भी दिव्यांशी से झगड़ा हुआ। एक हिंदी न्यूज़ चैनल में एंकर अजितेश मिश्रा इटावा का ही रहने वाला, उसकी इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली दिव्यांशी मिश्रा उर्फ दिव्या से 4 साल पहले शादी हुई थी। दिव्यांशी और अजितेश के पास नोएडा रहती थी, लेकिन अक्सर इटावा जाती रहती थी। हत्या भी उस शख्स से कराई जिसे दिव्यांशी पिछले कुछ समय से अपना भाई मानकर राखी बांधती थी। घटना में जुड़े तार जब सामने आए, पुलिस भी दंग रह गए। पुलिस ने पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो एंकर ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, पत्नी को मैंने ही मरवाया है। आज की ताज़ा खबर में ही हूँ। इटावा कोतवाली थाना अध्यक्ष के कटरा बल सिंह मोहल्ला में सोमवार को विवाहिता दिव्या मिश्रा की मौत सिर में चोट लगने से की वजह बताई। दुष्कर्म के संदेह को दूर कराने के लिए स्लाइड बनाकर लेब भेजी गई। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। मंगलवार को दिव्या के ससुर ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पैनल ने किया पोस्टमार्टम। दिव्या का सोमवार रात को ही सिटी मजिस्ट्रेट संदेश नाथ पांडे संदेश 3 डॉक्टरों के पैनल पोस्टमार्टम किया। इनमें डॉक्टर पल्लवी दीक्षित, डॉक्टर उदय प्रताप व डॉक्टर ऋषि यादव शामिल रहे। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरी तरह खुलासा नहीं किया, अलबत्ता इतना जरूर बता दिया कि सिर में चोट लगने से दिव्या की मौत हुई। दुष्कर्म के संदेह को लेकर स्लाइड बनाकर लैब भेज दी गई। हत्या में किसी जानकार व्यक्ति पर संदेह। पुलिस ने अब तक दिव्या की हत्या की वजह का खुलासा नहीं किया। मोहल्ले में इस बात को लेकर चर्चा है कि दिव्या की हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने की है, मैं जिसे सबका घर भाई में नहीं अंदर हूं। घुस के पूरी जब जानकारी थी। लॉरेंस बिश्नोई की उसे मालूम धमकी था पर कि घर सलमान में खान किस ने वक्त तोड़ी थी। दिव्या अकेली होती चुप्पी है। पूरी दर्ज वीडियो कराई देखने के लिए रिपोर्ट सब्सक्राइब भाग्य जरूर ससुर करें। प्रमोद की जब आंख खुली तो दरवाजे खुले मिले। इससे साफ है कि ससुर के घर लौटने पर हत्यारा घर में मौजूद था, जो मौका देखकर भाग गया। हत्या किस मंशा में घुसा, ये भी साफ नहीं है। इस संबंध में पुलिस अभी तक कुछ कहने से बची नहीं। सीओ सिटी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मामलों की घर पहलू पर जांच की जा रही है। सुबह हुआ अंतिम संस्कार। सोमवार रात करीब 9:45 बजे दिव्या का पोस्टमार्टम होने के बाद शव तक घर पहुंचा। जब एसएसपी ने मौके पर जाकर पुलिस जांच कर ली। मोहल्ले वालों ने बताया, एसएसपी रात में करीब 2 बज गए जब तक शव घर वालों के सौंप दिया गया। मंगलवार सुबह यमुना तट पर दिव्या का संस्कार हुआ। रिटायर्ड प्रधानाचार्य मोहम्मद कुमार मिश्रा के पुत्र अजितेश मिश्रा की पत्नी दिव्या 27 साल की हत्या सोमवार को कटरा बल सिंह मोहल्ला स्थित 3 मंजिल घर में की गई थी। हत्या के वक्त घर में सिर्फ उसकी दीदियां साथ मौजूद थी। ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा ने कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे स्टाफ के बुलवाने पर जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरवा बुजुर्ग चले गए थे। घर में उसकी पुत्रवधू दिव्या और उसकी प्रमोद मां मौजूद थी। दोपहर करीब 2 बजे वह लौटे। दिव्या को आवाज़ लगाई लेकिन वह नहीं बोली। सोचा सो गई होगी इसलिए आराम करने लगे। कुछ देर बाद घर की ऊपरी मंजिल पर उसकी मां ने कुछ खटपट की, जिसे सुनकर उसकी नींद खुल गई। उठे तो घर में मेन गेट खुला मिला। संदेह होने पर उसने तीसरी मंजिल बने कमरे में दिव्या फर्श पर पड़ी थी, जिसके सिर में पीछे से और चोट का निशान था।
अचेत अवस्था में खून बह रहा। मोहल्ले वालों को बुलाया और दिव्या को जिले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिव्या को जान से मार दिया। दिव्या के पति अजितेश मिश्रा नोएडा में एक टीवी चैनल एंकर है। सोमवार रात करीब 10 बजे घर पहुंचे। रात को परिवार अन्य सदस्य घर आ गए। करीब 11 बजे एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने मौका पूछे कानपुर मीटिंग में शामिल हो गए थे। एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को एक बार बुलाया और फिर फायरिंग प्रिंट करवाया। परिवार ने लोगों से भी घटना के संबंध से पूछताछ की। वे करीब 2 बजे मौजूद रहे।